प्रोजेक्ट चीता जो है आपका 17 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुआ। याद रखिएगा, एक मादा चीता, एक नर चीता, दोनों जो है क्या है, एक दूसरे को क्या है, देखता है। याद रखिए, तो 17 सितंबर 2022 को नामीबिया में 8 अफ्रीकी चीते, 5 मादा और 3 नर को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो गई। ओह माय गॉड। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय एक कार्यबल को 2 वर्षों की अवधि के लिए गठित किया गया था। प्रोजेक्ट के तहत लगभग 5 वर्षों में कुल 50 चीते भारत लाने की योजना। धन्यवाद। बाघ गणना रिपोर्ट 29 जुलाई 2023 को जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान ने बाघ गणना रिपोर्ट किया था। उसी का आपका क्या है ये प्रभु 2022 का जो बाघ वाला है, ये याद रखिएगा, पंजा मारता है बाघ, तो 5वें क्रम का है, जो प्रत्येक कितने वर्ष में, तो 4 वर्ष में जारी होता है। बाघों की कुल संख्या जो है 3682 है। याद रखिएगा, वर्तमान में बाघ का संख्या 3682, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा है। ये देखिए, विश्व का 75% बाघ केवल भारत में। याद रखिएगा, सर्वाधिक मध्य प्रदेश 785। ताज़ा जानकारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या जो है अब जो है न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 है। तो औसत अगर वार्षिक वृद्धि देखे जाए तो आपका क्या है 6.1% 2018 से 2022 की बात करें तो बाघों की संख्या जो है 24.1% दर्ज की गई। जिम कॉर्बेट रिजर्व में देश की सबसे ज़्यादा बाघ 260 होता है, जिम कॉर्बेट में है। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी, अब जो है 2022 में 54, अब तक 56 नहीं, अब तक 54। ये जो नाम है ना, नाम ये तूफान का नाम है और चक्रवात का नाम है। चीडो जो है आपका नाम कौन दिया, मॉरिशस। मौरी मतलब मारा, क्या सिस्टर को, क्यों, क्योंकि वो चिढ़ा रही थी, तो मॉरिशस जो नामांकन कौन किया, मॉरिशस चीडो में। प्रभावित हो गया तो मोजाम्बिक। डीके लेडी, तो डीके लेडी जो है आपका याद रखिएगा कि आपका दक्षिण अफ्रीका है। डीके लेडी क्या है, दक्षिण अफ्रीका। जिस तरह चीडो था उसी तरह जूड है। जूड जो है आपका ये भी मॉरिशस। जूड क्या है, ये भी आपका मॉरिशस। अल्फ्रेड जो है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये तो आपका नाम ही है। शक्ति जो है आपका श्रीलंका है, ये आपको पता होना चाहिए। रगासा रेगरासा क्या, फ्लिप, बाल को जो है, सर को जो है एकदम काट दिया, फ्लिप कर दिया, तो रगासा ऐसे करके ट्रिक से याद रखिएगा, ठीक है। रगड़ दिया, रकाशा। एमी जो है यूके मेट ऑफ ऑफिस, पता नहीं, ये हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन यूके जानते हैं कि यूनाइटेड किंगडम है। हे लॉन्ग वियतनाम। वियतनाम, कौन नाम दिया, वियतनाम। मैटमो लाओस, मैटमो नाम कौन दिया, लाओस। मोथा तो आपको पता है थाईलैंड। मेलिसा नहीं पता। काल मेगी तो आपको पता है कि उत्तर कोरिया नाम दिया। काल मेगी याद रखिएगा, उत्तर काल। अगर तुम उत्तर नहीं दोगे तो तुम पे काल बरस जाएगा। दितवाह यमन, याद रखिएगा, दितवाह यमन, ये आपको पूछ सकता है। बाकी गेजानी जो है आपका मेडागास्कर का है। गेजानी किसका है, मेडागास्कर का है। चलिए, अब कि बिना किसी देरी का आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, टोटल आपको 160 पेज है। हम कोशिश करेंगे कि आपका कुछ 5 से 6 दिन में आपका कंप्लीट हो जाए। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट क्या है भाई। देखिए, एग्जाम में जो है आपका ये ज़्यादा पूछता है कि भाई देश की कुल वन एवं वृक्षावन जो है आपका 25.17% है। 21 सितंबर 2024 को जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है आपका भूपेंद्र यादव है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 है। प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। याद रखिएगा, फिर से देखिए, मैं आपको बताऊं, वन और वृक्षावरण जो है 25% बढ़ा, और इसमें जो है आपका वन जो है आपका वन ज़्यादा है 21 पॉइंट। याद रखिएगा, वन मतलब एक होता है, एक मतलब 21 जोड़ दीजिए 76। उसी प्रकार वृक्ष जो है आप देखिए, इसको आप याद नहीं रखिएगा, क्यों, क्योंकि इससे माइनस करेंगे तो आपका ये जो है माइनस करने के बाद 25 माइनस 21 आपका यहाँ पे 11, इसमें होगा आपका 3.41। तो याद रखिए, कोई एक याद रखिए, वन वृक्ष 25.17। अब जो है 2021 की तुलना में वन और वृक्ष का आवरण वृद्धि आपको पूछ सकता है 1445। 2021 की तुलना में वनावरण जो है वृद्धि हुआ है 156 वर्ग किलोमीटर। तो अपने आप जो है आपका वृक्ष जो है आपका आ जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें वन जो है वनावरण 156 वन से याद रखिएगा, वन मतलब 156,
5 के बाद +1 करिएगा तो 14, ऐसे आप याद रखिएगा। ये 1445 आपको बस याद रखना है, माइनस करिएगा तब आपका वृक्षावन अपने आप आएगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जो 3 राज्य है वो आपका क्या है, तो याद रखिएगा CUO, याद रखिएगा छत्तीसगढ़, याद रखिएगा CUP कप, ओ तक, कप सी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तर प्रदेश, ओ से उड़ीसा, ठीक। कप याद रखिएगा कि वन और वृक्ष दोनों अगर वृद्धि का बात करें तो CUP कप ओ, ठीक है। वन, अगर वन का सिर्फ वृद्धि का बात करें तो वन जो है, वन अगर आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको क्या होगा, पहले मज़ा आएगा, फिर आप क्या होगा, गुजारिएगा अच्छा से रातें, और उड़ीसा को उड़ीसे रहने दीजिए, ठीक है। तो आपका क्या है, वन का बात कर रहा है। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाला राज्य, अब क्षेत्रफल अभी वर्तमान क्या है, तो आपका याद रखिएगा मध्य प्रदेश खुद है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो क्षेत्रफल जो है आपका मैम का बहुत अच्छा है, तो मैम से मध्य प्रदेश, ए से अरुणाचल प्रदेश और एम से महाराष्ट्र, हो सकता है मे बी आपका ऐसे याद रखिए ट्रिक से। क्षेत्रफल में सर्वाधिक अगर सिर्फ वन बोलेगा तो वही मैम ना होके एम ए तो होगा मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, लेकिन आपका मैक हो जाएगा, सी से छत्तीसगढ़। मैम है सब चीज़ में, वन और वृक्ष क्षेत्रफल में, अब मैक जो है सिर्फ और सिर्फ आपका वन में है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, तो लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान निकोबार। प्रतिशत में जो है वन, प्रतिशत वन में लक्षद्वीप, मिजोरम और अंडमान का याद रखिएगा कि LMA, ठीक है। मैंग्रोव याद रखिएगा 14,992 किलोमीटर है स्क्वायर में फैला हुआ है, सर्वाधिक आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये आपका नहीं पूछेगा, ये आपका नहीं पूछेगा, ये आपका नहीं पूछेगा और ये आपका नहीं पूछेगा, जितना पढ़ा है आपको वही पूछेगा, याद रखिएगा, ठीक है, आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा। चलिए अब देख लीजिए कुछ फसल है भाई, तो पहले जो चीन है उसको पकड़िए। गेहूँ, आलू चीन, मूंगफली चीन, याद रखिएगा मूंगफली खाता है चीन, दिमाग वैसे भी है। सिगरेट चीन, कपास चीन, प्याज चीन, चाय चीन, तो ये सब में आपका चीन टॉप पर है, बाकी और कहीं चीन टॉप पे नहीं है। फिर से देखिए, आपका गेहूँ जहाँ बन रहा है वहाँ आलू भी बन रहा है, आपका मूंगफली भी, तंबाकू के साथ आप कपास, प्याज और चाय पीते हैं, तो ये सब में चीन टॉप पे है। भाई चलते हैं भारत कहाँ पे है। दलहन और दाल में भारत है, चावल में भी भारत, या गेहूँ में चीन आ गया है, चावल में भारत आ गया। जूट याद रखिएगा, जुट्टी बांध रहता है भारत में हमेशा। फिर भारत में जो है आपका दूध, चीनी, मसाला और तिलहन। दूध में तो भाई हम लोग हैं ही, मसाला में तो खैर आप लोग जानते हैं हम ही लोग हैं सबसे ज़्यादा, तेल भी हम लोग यूज़ ज़्यादा करते हैं, और चीनी तो भाई डायबिटीज़ पेशेंट भारत में लगभग ज़्यादा है। अब बिना किसी देरी का हम लोग ये देखते हैं, जैसे कि चलिए गन्ना ब्राज़ील आपको हो गया, कॉफ़ी भी आपका ब्राज़ील है, ये पहले से भी है। सूरजमुखी याद रखिएगा यूक्रेन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रबर थाईलैंड में पहले से भी है आपका ये। मक्का अमेरिका, ये भी आपका पहले है। ज्वार भी अमेरिका पहले है, और सोयाबीन भी अमेरिका पहले से ही है, और कोई नहीं बचा। अब ये देखिए कि टॉप जो है भारत में क्या है, जैसे कि आपका यहाँ पे क्या है, पहले आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, तो मध्य प्रदेश और कहीं मध्य प्रदेश है, ये भी मध्य प्रदेश, और कहीं है नहीं, तो भाई मध्य प्रदेश में क्या है, तो याद रखिएगा दाल मध्य प्रदेश, सोयाबीन मध्य प्रदेश, ये तो खैर पहले से भी था, और मसाला मध्य प्रदेश है। चलिए ठीक है। अब आपका कर्नाटक देख लीजिए, तो मक्का कर्नाटक में है, कॉफ़ी कर्नाटक में है, सूरजमुखी आपका कर्नाटक में, तो ये आपका कर्नाटक का हो गया। चलिए अब देखते हैं कि आपका जो है महाराष्ट्र में क्या क्या है। महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ आपका याद रखें, महाराष्ट्र में चीनी और क्या है, ज्वार। महाराष्ट्र में आपका क्या है, चीनी और ज्वार। ज्वार याद रखिएगा, मक्का भी होना चाहिए वैसे, नहीं मक्का मध्य प्रदेश, मक्का नहीं, मक्का कर्नाटक में है, मक्का, कॉफ़ी, सूरजमुखी। ज्वार और जो है, ज्वार और प्याज जो है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, ज्वार और प्याज। बाकी आपका उत्तर प्रदेश में जो है आपका याद रखिएगा, गन्ना उत्तर प्रदेश में है, दूध और गन्ना उत्तर प्रदेश में, तिल जो है, तिल राजस्थान में है, ठीक है। बाकी जो आपको बचा, जैसे केरल में रबड़ तो आपको पता ही है, आसाम में चाय सबसे ज़्यादा होता है, ये भी आपको पता है, गुजरात कपास के लिए है, और मूंगफली ये तो पहले से भी आपको पता है। बाकी चावल तो आपको पता है कि चावल पश्चिम बंगाल में, तो ज़्यादा ये कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखें जो कि विश्व प्रथम, ये में भी कभी कभी पूछ लेता है। खनिज का आप देखिए, खनिज में कौन कहाँ है, ठीक है, इसको आप छोड़िए, इसको बाद में आप देखिएगा, पहले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, जब तक एक ही जैसा रहता है, पिछले वाले सेशन में आपको ये बता दिया जाएगा। चलिए